Good morning, students. Today we'll start a new topic that is communication perspective. कम्युनिकेशन देखो, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपका दृष्टिकोण, कि आप किस नज़रिए से किस चीज़ को देखते हो. ठीक है, आप कैसे उस चीज़ को आपको किसी ने बहुत प्यार से ऐसे बोला होता है कि थैंक यू, ठीक है, और आप ऐसे कह देते हो हाँ हाँ उसने ऐसे बोल दिया थैंक यू, मैं ज़्यादा आकड़ में मतलब उसको हमारी हेल्प नहीं चाहिए, हमने तो एक फेवर ही किया था. तो वो क्या होता है, एक हमारा पर्सपेक्टिव, मतलब हमारा उस चीज़ को, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मूड होता है, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता रहता है, बार बार चेंज होता है. ठीक है, जिस वजह से कम्युनिकेशन में आपके पास कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव क्या है, देखो आपके पास कि कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस, मतलब मेनली जो जोर डालता है upon the manner in which our shared and mutual practices are developed विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लैंग्वेज, सिम्बल्स, मैसेज, स्ट्रक्चर. किसकी हेल्प से? जो भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, सिम्बल्स हो सकते हैं, ठीक है, और आपके पास क्या है कि क्या हो सकते थे, सिम्बल्स, मैसेजेस, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू मीडिया, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन. और ये जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो किसके थ्रू होता है? तो मीडिया के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू, एक से दूसरे सोसाइटीज में से बात, एंड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. ठीक है, along with accessing the way in which messages convey information and affect the behavior of persons. वो assess करता है. बेसिकली पर्सपेक्टिव क्या होता है? इवेल्यूएट करना. ठीक है, कि कम्युनिकेशन में आपके पास क्या है, बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आया है, आपने जिस वे में कही थी सामने वाले ने उसी को उसी वे में एसेस किया है या नहीं किया है. ठीक है, कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो एग्जामिन, देखो मैंने बोला ना अभी इवेल्यूएट करता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, एग्जामिन करता है. ठीक है, द मैनर इन विच मैसेजेस फॉर्म, सस्टेन एंड ऑल्टर कल्चर्स एंड सोसाइटीज. किस वे में मैसेज बना था, उसके किस सस्टेन मतलब बनाए रखना, एंड उसके बाद कल्चर्स में ऑल्टरेशन आई या फिर सोसाइटीज में. द फॉर्म, कॉन्टेंट, मीडियम एंड पैटर्न्स ऑफ मैसेजेस आर रिसर्च बाय द कम्युनिकेशन स्कॉलर्स अलॉन्ग विद द वे इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स एंड एक्ट अपॉन इट. क्या होता है कि मैसेज उसने किस वे में बनाया था, ठीक है, और उसके बाद कैसे इंडिविजुअल्स ने उसको क्या किया है, अंडरस्टैंड किया. रिसर्चर्स ने इस बारे में बहुत रिसर्च की थी, तभी ये कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव का टॉपिक आया. ओवरऑल कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव इवेल्युएट्स द प्रोडक्शन ऑफ मैसेजेस, इट्स सर्कुलेशन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउ द मैसेजेस आर बीइंग इंटरप्रेटेड बाय देम. कैसे वो सर्कुलेट हुआ और उसके बाद वो कैसे इंटरप्रेट हुआ. एट द सेम टाइम वाइटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैसेज आर ऑल्सो एनालाइज्ड, कि जो मैसेज था उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, ठीक है, क्या क्या प्रभाव या क्या क्या इफेक्ट्स, जो भी आप कह सकते हो, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज उसको बोलते हैं, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट आया, वो भी हम क्या करते हैं, मैसेजेस का एनालाइज करता है. ठीक है, पर्सपेक्टिव. ओके, अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, उसके डायग्राम से आपको डायरेक्टली क्लियर समझ आएगा पूरा. मैं इस यहाँ पे टॉपिक को डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, ये होते हैं आपके पास कॉम्पोनेंट्स ऑफ परसेप्शन. क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं परसेप्शन के? अब देखो, सबकी सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज है, नोज है, टंग है, ठीक है, ये सब आपके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है, जहाँ से हम सेंस करते हैं चीज़ों को. जैसे ही जो हमारे आसपास हो रहा है, या हमारे दिमाग की ऑब्वियसली नर्व्स भी काम करती है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपको क्या करना है, एक्ट करना है. ठीक है, और सॉरी ये पिछली स्लाइड आ गई. तो आपके पास क्या है कि जो फिजिकल कांटेक्ट होता है विद पीपल, ऑब्जेक्ट, स्टिमुलेट दीज सेंसरी ऑर्गन्स. जो मैंने आपको बोला कि जो अगर हम जैसे भी इन्वायरमेंट में खड़े हैं, जो भी कोई कांटेक्ट है, उसकी वजह से हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये काम करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग पेज अटेंशन एंड आइडेंटिफाइज द स्टिमुलाई, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन बिगिंस. जैसे ही कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उनको जो भी स्टिमुलाई दिखता है, उस साथ के साथ क्या होता है, परसेप्शन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है. फिर मैसेजेस कन्वर्ट होते हैं एक्शन में, और उसके बाद देन बिहेवियर में. क्या क्या कंपोनेंट्स है, देखो. स्टिमुलाई आपने साइंस के स्टूडेंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा. स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी हरकत जिससे दूसरे में क्या हो जाए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट हो. वो चीज जो सेकेंड सामने वाले उसमें रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, दैट विल एक्ट एज स्टिमुलाई. जैसे आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, छुई का वो देखा है प्लांट, उसको जैसे हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है. तो वो आपके पास क्या है कि जो हमारे हैंड्स हैं, हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे हम कि आपके पास जब वो हैंड हम टच करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि वो एक स्टिमुलाई का काम करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास कि जो टच मी नॉट प्लांट है वो ऐसे मुरझा जाता है. ठीक है, वो अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है. तो दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलाई. ठीक है,
स्टिमुलाई कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से सामने वाले में क्या हो, कोई भी रिएक्शन जनरेट हो, ठीक है। अब आपके पास क्या है, स्टिमुलाई ओवर्ट इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ओवर्ट मतलब खुला, ठीक है, ओपन में कोई चीज़ है, लाइक वो फिजिकल भी हो सकता है, वो सोशल कल्चरल भी हो सकता है, वो वर्क रिलेशन भी हो सकता है, और वो कोवर्ट और इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है जो आपका सेंसर्स हो या सेल्फ की वजह से हो। तो वो क्या होता है आपका, कई बार हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है ना, ठीक है, तो दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलाई। अगर हम किसी को देख रहे हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम अंदर से मोटिवेट होते हैं उसको देख के, तो दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलाई फॉर अस, ठीक है। एक बार एक तरह से तो वो फिजिकल हो गया, क्यों, क्योंकि वो बाहर, हमने बाहर से देखा, बट जो मोटिवेशन आई वो इनसाइड आई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके पास, स्टिमुलाई के बाद, जब स्टिमुलाई आपको दिखता है, ठीक है, तो उसके बाद हम अटेंशन पे करते हैं। अब ऐसा क्या होता है आपके पास कि अटेंशन जो है वो हम हर एक स्टिमुलाई को नहीं देते हैं। जैसे आपके पास, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि लाइक यू आर यूजिंग योर फोन, आपको एक मैसेज आया, ठीक है, एक मैसेज कोई भी ऐसे नॉर्मल फॉरवर्डिंग मैसेज था, तो आप उसको इतना अटेंशन पे नहीं करोगे। बट यही अगर आपके पास कोई एकदम से आपको नाम दिखता है कि हाँ किसी ऐसे बंदे का मैसेज है, तो आप फटाफट से अटेंशन पे करते हो, ठीक है। सो अटेंशन इज कि हमारा जो ऑलरेडी से हमारा जो सिस्टम है, जो सेंसरी एंड न्यूरल जो मैकेनिज्म है, वो ऑलरेडी ऐसा है कि हम कुछ चीज़ों को अटेंशन देते हैं और कुछ चीज़ों को हम नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अटेंशन के बाद रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना। आपने अटेंशन तो दिया, ठीक है, आपने एकदम से कुछ हुआ तो आपको अटेंशन मतलब लाइक पता लगा, लेकिन अब उसको देखोगे, आप ध्यान दोगे, रिकॉग्नाइज करोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद आपके पास क्या आता है, रिकॉग्निशन में कौन आता है, मीडिएटर्स एंड फिजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपने रिकॉग्नाइज किया, अच्छा ये चीज़ है, फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन, दैट मीन्स रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, ऑर्गेनिज्म डिसीजंस होंगे कि हमें रिस्पॉन्स करना भी है या फिर नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास आता है बिहेवियर। बिहेवियर में आपके पास क्या होता है, ओवर्ट में होता है जो फिजिकल एक्शन, अब आपने ट्रांसलेट किया, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स करना है, उसके बाद आपके उसमें चेंज आएगा, बिहेवियर, फिजिकल एक्शन। या फिर आपके पास क्या होता है, ओवर्ट होता है जो मेंटल स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होगी, किसी ने आपको ऐसी बात कह दी, आपने, ठीक है, आपने उसको अटेंशन पहले सुना कि अच्छा कह दिया, फिर उसने समझा कि हाँ भाई अच्छा ये बात हो गई है, देन रिस्पॉन्स की बात है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, उसकी वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दो, फिजिकल एक्शन आ जाए, लाइक थप्पड़ थप्पड़ आ जाए, और हो सकता है आप मेंटली उस चीज़ से डिप्रेस्ड हो जाओ। कभी कभी खुशी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, नेगेटिव ही मत लें। आफ्टर दैट परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं। एक्शन, सेटिस्फेक्शन, रिएक्शन में आता है रेट्रोस्पेक्शन। क्या होता है कि अगर आपको सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, तसल्ली होती है, बट अगर आपके पास, तो अदरवाइज क्या होता है, रेट्रोस्पेक्शन मतलब बदले वाली भावना, या सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वापस से वो सब चीज़ें वो करती है। सेटिस्फेक्शन, अगर सेटिस्फेक्शन अब कैसे होगी, जो एक्सपेक्टेड है उससे मैच कर रहा है रिस्पॉन्स, तो दैट मीन सेटिस्फाइड होंगे आप, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तो आपके पास क्या है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपने एक्सपेक्ट किया था और यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया कि क्या इक्वल है, इक्वलेंट है, तो परफॉर्मेंस मैच कर रही है, तो दैट मीन्स आप में क्या होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद यही सब क्या है एक्सप्लेन किया हुआ, इसको पढ़ लेना आप लोग, मैंने इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो यही है सेटिस्फेक्शन, द गैप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन सिग्निफाइज द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो गैप है कि आपने एक्सपेक्ट किया था और क्या परफॉर्मेंस हुई, उसके गैप में आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर थोड़ा भी मैच कर रहा है उससे तो आप क्वाइट ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, अगर वो नहीं मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आप परफॉर्मेंस जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चले गई तो आपको यू विल फील डिलाइटेड, खुश होंगे ना ऑब्वियसली कि हाँ हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे भी अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे पर्सपेक्टिव्स को। पर्सपेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका ये जो दृष्टिकोण है, या आपका किसी भी चीज़ को लेके आप कैसा सोच विचार है, कैसी नज़र रखते हो, कैसे आप मतलब संभावना ये कह सकते हो उस चीज़ को लेके कि आपका कैसा रिएक्शन आने वाला, बिहेवियर में क्या चेंज आने वाला है, तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वन दैट इज विजुअल परसेप्शन, next is language, other one is past experiences, prejudices, feelings and environment। ये सब जो आपके फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपके परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम अगला पढ़ेंगे विजुअल परसेप्शन। विजुअल इज
जो हम आंखों से देख के होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई पिक्चर देख के, कोई ग्राफ देख के आप इजीली समझ जाते हो कि वो कहना क्या चाह रहा है। बट समटाइम्स कोई पिक्चर्स ऐसे होते हैं, कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो इतनी अच्छी उनकी ड्राइंग्स होती हैं, उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग्स की होती है कि जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के उस चीज़ को समझना पड़ता है कि व्हाट दे वांट टू से थ्रू देयर पिक्चर। आपने देखा होगा पिक्चर्स 2-2, 3-3 लाख की भी बिकती हैं जस्ट बिकॉज अ हिडन मीनिंग। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक पिक्चर में एक हिडन मीनिंग होता है, वेदर यू कैन अंडरस्टैंड इट और नॉट, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसमें कि वो कहना क्या चाह रहा है अपने पिक्चर के थ्रू। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे आपको। द स्किल्स ऑफ विजुअल परसेप्शन इंक्लूड द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड प्रोवाइड अ मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द विजुअल फॉर्म। आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है कैसे, मतलब लाइक वो, उसके बाद उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करोगे ना आप उसको कि हाँ कैसा समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसको मीनिंग देने की ट्राई करोगे। There are many scholars who have recognized the significance of visual perception skills in academic accomplishments. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि हाँ academics में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विजुअल परसेप्शंस की। ऑब्वियसली आप बोर्ड से तभी देख के उतार सकते हो, आपको बोर्ड में समझ आ रहा है मैम क्या डायग्राम बना रही है, क्यों बना रही है। ठीक है, बहुत सारी आपकी बायोलॉजी के भी आपने डायग्राम्स देखे होंगे, वो बोर्ड से ही आप नोटबुक में लिखते हो ना, आपके पास कई बार बुक्स नहीं होती है। ठीक है, वो भारी भारी बुक्स कौन लेके जाता है, तो आप बोर्ड से ही ऑब्वियसली उतारते हो। तो विजुअली उस चीज को इंटरप्रेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज मस्ट। ठीक है, और आपके पास क्या है उसके बाद, ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ गिविंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस टू विजुअल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि मूवी देख के बच्चा ज़्यादा सीखता है बजाय कि अगर हम क्या कहते हैं लेक्चर के थ्रू, है ना, क्योंकि आपके पास क्या है वो चीज़ें विजुअल्स में होती हैं तो उसको ज़्यादा क्लियर होती है वहाँ से वो चीज़। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक पिक्चर दी हुई है। अभी ये एक्चुअली पिक्चर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट ये क्या है कि यहाँ पीछे ना उन लोगों की फोटोज लगी हुई हैं जो लड़ाई में मर गए थे। ठीक है, और ये बंदा एक खड़ा है हाथ में ये लेके। ठीक है, ये वियतनाम की है, वेटरन्स मेमोरियल की। तो अब इस पिक्चर को देख के आप क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ हो सकता है, यहाँ पर जो आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ये लिविंग है, ये मूव कर सकता है। अभी थोड़ी देर बाद जब वो सलामी के बाद ये चला जाएगा तो ये लिविंग है तो ये जहाज मतलब मूव कर सकता है। ये डेड है, दे आर मतलब वो स्टिक टू अ वॉल, वो एक फोटो चिपका दी वॉल पे। ठीक है, अदर थिंग्स क्या है आपके पास कि जो मर गए थे लड़ाई में आप उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहे हो यहाँ पे। तो विजुअल से आपको समझना है कि आप ऑब्वियसली विजुअल से ही अंडरस्टैंड कर पाओगे कि व्हाट दे वांट से। ओके, व्हाट दे वांट टू से, सॉरी वाना से थोड़ा लैंग्वेज आजकल ज़्यादा ही वो यूज़ हो रही है। ठीक है, आपके पास क्या है देखो, एक ये था कि आपके पास ये एक और फिगर दी हुई है कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी बड़ी है। तो आपके पास ध्यान से देखो दोनों लाइंस बराबर हैं, सिर्फ ये है कि ये आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही है और ये इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है, अदरवाइज दोनों लाइंस क्या है सेम है। तो ये क्या है कि आपके पास विजुअली आप उस चीज को देखोगे कि सिर्फ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि लाइक दे आर इक्वल इन लेंथ, बट ये एक सिर्फ फर्क क्या था कि द वन इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स एंड द अदर वन इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, द इल्यूजन इज रिजल्टिंग मेनली ड्यू टू द वे दीज लाइन्स आर पॉइंटेड, जो इल्यूजन आई दिमाग में। ठीक है, in this example the eyes take both the lines and the end points into consideration and the brain tries to create a sense of this image। देखी आंखों ने देखी, उसके बाद ब्रेन ही तो हमारा काम करता है ना जो सेंस बनाने की कोशिश करेगा। सिंस दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है इससे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है विजुअल परसेप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज से भी ऑब्वियसली आपकी परसेप्शन क्रिएट होती है। कैसे देखो, यहाँ जैसे एक बहुत फेमस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने कि LOL पहला इसका मतलब होता था कि लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, बट अब इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड। ठीक है, कि अब इसका क्या हो गया, मतलब चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हुई तो इसका क्या हुआ, मीनिंग चेंज हो गया। इवन लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस पर्सपेक्टिव्स। फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज इनएविटेबल। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज इनएविटेबल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेट गो नहीं कर सकते, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। चाहे वो आप बोल के कर रहे हो, चाहे आप एक्सप्रेशंस के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो, लैंग्वेज तो है ना कहीं ना कहीं।
ठीक है। द मोस्ट कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर क्रिएटेड बाय लैंग्वेज आर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशंस between people, as different meanings can be derived from a same word depending upon how a person interprets it. मतलब एक ही वर्ड के आपके पास क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बोला कि उसने कोई और वर्ड होता है, मतलब उसका मतलब कुछ और होता है और आपने उसको किसी और सेंस में ले लिया होता है। तो लैंग्वेज की वजह से क्या है, आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत जल्दी चेंज होता है, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, समटाइम्स आप एक्सप्रेशन से जज कर लेते हो, उसकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होता है, पर्सपेक्टिव बन जाता है कि नहीं नहीं इसने तो ये मुझे ऐसे गुस्से से कहा है, नहीं नहीं उसका तो बहुत अच्छे से उसने मेरे को इनवाइट किया है, मैं ज़रूर जाऊँगा। मतलब चाहे उसने ऊपर ऊपर से बोला हो, बट उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बोलती है कि उसके अकॉर्डिंगली आप पर्सपेक्टिव बना लेते हो कि हाँ ठीक है कि यस उसने मेरे को प्यार से कहा है या उसने बुरे से कहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जो फैक्टर अफेक्टिंग है आपके पर्सपेक्टिव में, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, हम उनको याद रखते हैं ऑब्वियसली, एकदम से हम सब कुछ नहीं भूलते हैं। तो जो आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट करते हैं, वो आपके प्रेजेंट को तो करते ही करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पीपल डिटरमाइन हाउ दे सी देयर प्रेजेंट एंड फोरसी द फ्यूचर। मतलब वो अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं या प्रेजेंट कैसे, तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। Thus, in the process of interpreting any information, past experiences of people play a vital role. किसी भी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंसेस बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर जैसे आप फार्मेसी में आए हो एंड आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी से केमिस्ट्री की नॉलेज है। ठीक है, तो आप जल्दी से उस चीज़ को ग्रैप कर पाओगे, आप उस चीज़ को जल्दी से आप समझ पाओगे कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। बट अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, उसको ये चीज़ पढ़ने के लिए दी जाए तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, उसका पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, कि यहाँ पर पास यहाँ नॉलेज की बात नहीं हो रही है, लाइक आपने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी। ठीक है, अगर हम किसी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो आपकी जो पास नॉलेज है उस चीज़ को लेके है ही नहीं ना, तो आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे बनाओगे। आप तो ये कहोगे टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता है जी, बेकार टीचर है, इसको पता ही नहीं कैसे पढ़ाना है। बट वहाँ पर टीचर ये एज्यूम करता है कि आपको पास नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की, मतलब लाइक अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। या जैसे उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका कोई मैनेजर है, ठीक है, एक सिचुएशन ली हुई है यहाँ पे, देखो जब मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं जो एचआर पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो एचआर पॉलिसीज में क्या क्या चेंज हुआ, तो कोई जो एचआर रह चुका है वो ज़्यादा बता सकता है कि ये ड्रॉबैक्स रहे थे, ये मत करना इस बार। ठीक है, या जो चीज़ कुछ कुछ अच्छी रही थी, यस आपको भी ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ अच्छी रही है। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज हेल्पफुल, चाहे वो आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, वो हमेशा आपका क्या करता है, हेल्प करता ही करता है पर्सपेक्टिव जनरेशन में। द पास्ट एक्सपीरियंसेस आर मोर सुटेबल बिकॉज दे वर ईदर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन प्रीवियस सर्कमस्टांसेस अपॉन विच इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रेजेंट सिनेरियो कैन बी टेकन। अब आपने अगर कोई पिछली बार गलत एक्शन लिया था तो वो भी इस बार हेल्पफुल होगा कि आप इस बार ध्यान रखोगे कि आपको वो नहीं लेना है, और अगर लास्ट टाइम कुछ अच्छा था तो ऑब्वियसली आप इस बार ट्राई करोगे कि आप इस बार हम वो वाला लें जस्ट बिकॉज वो अच्छा था। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में, वेदर पर्सन इज मेकिंग प्रोफेशनल और पर्सनल। चाहे आपका प्रोफेशनल डिसीजन था या पर्सनल डिसीजन था, जैसे आप एक बंदा था कोई, आपने उस पर ट्रस्ट किया और उसने आपको चीट किया, तो आप अगली बार जो है उस बंदे पे क्या कहते हैं, ट्रस्ट करने से पहले आप क्या करोगे, ऑब्वियसली 2 बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे इनफैक्ट। तो ये आपका पास्ट एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट इज योर आपका प्रीजुडिसेस। प्रीजुडिसेस इज लाइक प्री जजमेंट, पहले से ही जजमेंट बना के रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जजमेंट्स वो पास्ट एक्सपेंसेस की वजह से भी हो सकती है जजमेंट, या आपका एक नॉर्मल नेचर होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट्स करते हैं कि अगर इसने मुझे ऐसे बोला तो ये डेफिनेटली ऐसा होगा, या आपने कोई भी बात कही आप उससे लोग आपकी मेंटालिटी जज करते हैं कि आपकी क्या आपका मेंटल लेवल है। ठीक है, या ऐसा होता है जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ, जो मैंने भी एक एग्जांपल दिया कि पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अफेक्ट करते हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो आपका ना एक वो बन जाती है सोच कि इस तरह के सारे ही लोग ऐसे होंगे। ठीक है, लाइक जैसे अब आप लोगों की एज में आपसे थोड़ा सा जो ब्रेकअप्स वगैरह होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अगर एक ऐसे तो सारी की सारी दुनिया ही ऐसी होगी। जैसे लड़के लोग लड़कियों को भी बोलना आपने देखा होगा, सब जगह ट्रोल्स किए जाते हैं कि हाँ लड़कियां ही दिल तोड़ती हैं, फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसको पर्सनल मत लेना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि वो क्या है, हम जजमेंट पास कर देते हैं कि हाँ सब ही ऐसे होंगे।
ठीक है, बट इट इज़ सैड ऑलवेज कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि तुम लोगों को जल्दी समझ आएगा। अपनी लैंग्वेज में जब समझाया जाता है तो बहुत जल्दी समझ में आता है। Prejudices are the people's feelings and attitudes, whether conscious or non-conscious, positive or negative। जो आपका लोगों की फीलिंग्स है, लोगों का एटीट्यूड है अबाउट अदर पीपल और ग्रुप्स, ठीक है, जो लोगों का औरों के प्रति। There are greater chances of facing unfriendly encounters by those individuals who carry prejudices about others। हो सकता है जिनकी पहले से जो प्रीजुडिसेस रखते हैं उनकी तरफ से आपको अनफ्रेंडली आए, क्योंकि उनको पहले ही जजमेंट है, अच्छा इस बंदे के साथ तो हमने ऐसा रहना ही नहीं है, तो वो अच्छे से रहते ही नहीं है, वो अच्छे से बात ही नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से कई बार नुकसान भी होता है। हो सकता है सामने वाला बंदा वैसा ना हो जैसा आपने सोचा या आपने जैसे जजमेंट लिया। ये वो ऐसा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, अगर हम उसको, हो सकता है वो वैसा ना हो। Prejudices mainly result when the past experiences of an individual with another person acts as the basis of the analyzing other people। वही जो मैंने आपको बोला, पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो मेन लीड रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आप बंदे को क्या करते हो, जज करते हो। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे जज कर सकते हो? या तो आप पहला इंप्रेशन देखोगे, या फिर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है कि इस तरह के लोगों का ये ऐसा, ये वाला बंदा ऐसा, या आपको किसी ने आके कहा। ठीक है, ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि सच में बंदा वैसा नहीं होता है। ठीक है, आपको किसी ने थर्ड पर्सन ने आके कहा अच्छा ये तो ऐसा 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 है, तो आप भी वैसा ही मान लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया है, प्रीजुडिस ऑफ ए, एक बंदा है ए नाम का, उसने क्या, एज पर द प्रीजुडिसेस ऑफ ए द फॉलोइंग नेगेटिव पॉइंट्स आर हाईलाइटेड। उसकी क्या है वो देखते हैं। वुमेन शुड नॉट बी परमिटेड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की मतलब लेडीज को या वुमेन को, जो भी आप कह सकते हो, कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करने देना चाहिए। सेकेंडली, सुपरवाइजर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द वर्क प्लेस। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं वर्क प्लेस पे। सेकेंड जो बी वाला है वो क्या कह रहा है, एज पर द प्रीजुडिसेस ऑफ बी द फॉलोइंग पॉजिटिव पॉइंट्स आर लाइटेड। इसके पॉजिटिव थे। अब इसकी क्या जजमेंट्स है देखते हैं। ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स आर फॉलोड बाय वीमेन, कि जितने भी रूल्स हैं वो औरत क्या कहते हैं फॉलो ज़्यादा करती है। ऑल द वर्क इज डन प्रॉपरली, कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो सारा के सारा काम क्या कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं अपना। तो दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी ना, उसकी अलग जजमेंट थी, उसकी अलग जजमेंट थी। When an isolated experience with a certain type of person is carried along, and then we think that whenever the interaction will happen with similar types of individual result in similar results। वही जो मैंने भी बोला आपका, कि अगर आपका एक के साथ अच्छा नहीं रहा है, आप बना लेते हो कि भाई इस तरह के जितने भी सारे लोग होंगे वो सारे ही ऐसे होंगे, तो जिस वजह से क्या है, आपका पर्सपेक्टिव बन जाता है एक, जो कि आई थिंक रॉन्ग है। यू शुड नॉट जज समवन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बिना उसको ट्रीट किए या उसके बाद बिना बात के आप उसको जज कर दो, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका फीलिंग्स। ऑब्वियसली फीलिंग्स तो आपको पता ही है कि आपके पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा अफेक्टिंग है। Expression of feelings can be seen as one of the most effective elements of effective communication। The significance of a message is strengthened when people freely express their feelings regarding whether the objective of communication is to be positive or to realize some behavioral changes। क्या है कि जो आपकी फीलिंग्स है वो प्रॉपरली सामने वाले को एक्सप्रेस करी जानी चाहिए। जब भी आप अपना जो भी मैसेज कन्वे करने वाले हो, जो भी अगर आपको उसके बिहेवियर में कुछ चेंज, लाइक आपके जो एक्शंस बोलते हैं ना, ठीक है, फीलिंग्स जो अभी आपकी हैं, अगर आप गुस्से में बोल रहे हो कोई चीज़, तो आप उसको गुस्से में बोलो ताकि उसको समझ में आए कि गुस्सा किया जा रहा है। प्यार से, जैसा होता है कई बार हम बच्चे को प्यार से डांट देते हैं, उसको समझ में नहीं आता, उसको लीनियंटली ले लेता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कि ये सीरियस मैटर था, ये आपने डांटा है। ठीक है, वाइल एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स पीपल शुड इंश्योर दैट दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर राइट मैनर। और ये भी बहुत जरूरी है कि वो राइट मैनर में उनको एक्सप्रेस करो जब आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी। There are mainly two methods of influence in which the feelings of an individual have a direct impact on his or her communication with others। क्या है, मेनली दो मेथड्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। द फर्स्ट मेथड सिंपली द वे वन फील्स दैट डे, कि उस दिन उस बंदे को जो फील हो रहा था, लाइक इफ अ पर्सन इज फीलिंग इल देयर विल बी डिफरेंस इन हिज कम्युनिकेशन पैटर्न एज कम्पेयर्ड विद द अदर डेज। ऑब्वियसली जिस दिन बीमार है उस बंदे की आवाज़ नहीं निकलेगी, बंदे के एक्सप्रेशन भी लो साउंड करेंगे, बंदे की शक्ल बता देते हैं यहाँ भाई इसका मूड नहीं है। ठीक है, और जिस दिन वो खुश होगा या जिस दिन वो बीमार नहीं होगा, ऑब्वियसली उस दिन उसकी जो आपकी फीलिंग्स है एक्सप्रेस करने की जो तो वो है वे, वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर होगा। और दूसरा आपके पास क्या होता है, ऑल्सो देयर विल बी चेंज इन द कम्युनिकेशन मैनर विच विल डिपेंड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन एट दैट मोमेंट। दिस इज मेनली बिकॉज फीलिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। क्यों होता है, क्योंकि फीलिंग्स आपके चेंज होते थे। ऐसा तो नहीं आज जैसी फीलिंग है वो हमेशा वैसी बनी रहेगी, नो। द सेकेंड मेथड क्या है, ऑन द अदर हैंड इज रिलेटेड विद द पर्सन हाउ फील्स अबाउट अदर पर्सन। जो
ये वाला बंदा दूसरे बंदे के लिए फील करता है, ठीक है। इफ समवन डज नॉट लाइक अनदर पर्सन, ही शी मे रिफ्यूज टू कम्युनिकेट इन इफेक्टिव मैनर। हाउएवर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन माइट बी अचीव्ड इन द अपोजिट सिचुएशन। अगर कोई बंदा उससे को नहीं अच्छा लगता है, उसको नहीं पसंद है, तो वो उससे इतने अच्छे से बात नहीं करेगा। बजाय कि ऐसा होता है पॉजिटिव वे में कि अगर दूसरा बंदा कोई उसे जो अच्छा लगता है, उसके बात करना सही लगता है, तो उससे इफेक्टिवली बात करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या है, लास्ट एलिमेंट है जो अफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन को। द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंसेस कैन बी अवॉइडेड बाय क्रिएटिंग अ गुड इन्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन। आप जितना अच्छा इन्वायरमेंट रखोगे, उसके उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये क्या हुआ है, तो आपके पास क्या है, different individual, for example, areas that facilitate privacy while discussing sensitive or personal matters can improve the quality of communication। कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है, तो एट दैट टाइम पे आपको अगर कोई प्राइवेट बात करनी है, तो वो क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वैसा होना चाहिए ताकि आप प्राइवेट टॉक कर सको। अगर वहाँ बहुत शोर शराबा है, लाइक या लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, यू कैन नॉट डू पर्सनल टॉक्स देयर। तो वो क्या है, आपका इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली आपका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लोग एक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका पर्सपेक्टिव बदलता है, ठीक है। दिस कैन बी इजिली सीन इन एवरीडे लाइफ। देयर विल बी डिफरेंसेस इन द वे वी कम्युनिकेट विद आवर बॉस एंड फ्रेंड्स। ऑब्वियसली हमने देखा है कि अगर हम ऑफिस में या बॉस के सामने हमारा मूड एकदम वो होता है लाइक यस सर, हाँ जी सर, और अगर फ्रेंड्स के साथ अच्छा ठीक है कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका इन्वायरमेंट पे बहुत क्या है, फर्क पड़ रहा है इन्वायरमेंट का। देयर विल बी डिफरेंसेस इन द वे व्हेन समवन टॉक्स टू अ स्ट्रेंजर। देयर विल बी डिफरेंसेस व्हेन अ मैनेजर टॉक्स टू सबऑर्डिनेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बॉस एंड इन हिज एब्सेंस। मैनेजर अगर बॉस के सामने बात कर रहा है अपने जूनियर से, तो वो कैसे बात करता है, लेकिन उनकी एब्सेंस में बात करता है तो वो कैसे बात करता है, ठीक है। अभी जब आप जॉब प्रोफाइल में जाओगे, यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि हाँ भाई कैसे होता है। The skills of identifying how the environment factors affect the communication are important, especially when the environment enforces a negative impact on the communication। ये क्यों, क्योंकि environment की वजह से बहुत ज़्यादा negative impact भी पड़ता है, ठीक है। Such skills can help in judging the manner in which a person is interacting with them। ये ऐसी स्किल्स है जो पर्सपेक्टिव आपका ये हेल्प करेगा ये जज करने में कि किस मैनर में आपके साथ बंदा जो है इंटरेक्ट कर रहा है। दे कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर चेंजिंग द मैनर इन विच अ पर्सन कैन फील more comfortable while communicating with others or for the developing formality which is quite essential in certain circumstances। कि वो क्या है, फॉर्मेलिटी डेवलप करना जो बहुत ज़रूरी होती है। कुछ कुछ जगह पे आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड वगैरह है, आपको बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू फॉर्मेलिटी, बट येस इफ अगर कोई आपसे बड़ी हाई पोस्ट का बंदा है, देन यू हैव टू डू सम फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे उसने लिखा था ये क्या यूज़ कर सकते हैं, चेंजिंग द मैनर इन विच अ पर्सन कैन फील मोर कंफर्टेबल। आप चेंज कर सकते हो इन्वायरमेंट को ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कि आप कंफर्टेबल लेवल हो, सामने वाले जिससे बात कर रहे हो वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, आप कंफर्टेबल होनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। तभी आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, बेटर हो पाएगा, फीलिंग्स एक्सप्रेस हो पाएंगी, और आपका जो एक्चुअली में जैसा रिजल्ट चाहिए, जैसा आप चाहते हो कि सेटिस्फेक्शन आए, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्टेड था और जो आपका वो वैसा जो रिजल्ट हुआ है। सो आई थिंक ये आपके जो इतने भी फैक्टर्स थे जो आपके पर्सपेक्टिव को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।